जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी जो है नागरिक शास्त्र के ये जो है चैप्टर नंबर जो है 5 रहेगा दोस्तों। और चैप्टर का नाम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है उन सब के विषय में हम लोग चर्चाएँ विस्तार से करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। बच्चों सबसे पहले आप लोग समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। देखो, एक होता है क्षेत्रीय संगठन जिसमें कम देश रहते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उसमें ज़्यादा देश रहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है बच्चों 193 देश है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। तो आप लोग समझ गए कि क्षेत्रीय संगठन में कम देश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ज़्यादा देश होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य बताइए। अथवा करके देखा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 51 देशों के द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और जो है राष्ट्रों के बीच सहयोग की जो है राह दिखाना। बच्चों इसका ये जो है इसका काम क्या है? यानी विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब इसकी ये क्यों किया गया? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी भविष्य में युद्ध न होने पाए उसको देखते हुए जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। इन्हें अस्थायी सदस्य क्यों चुना गया? अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं जो है इसका आंसर। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य, अस्थायी जो होते हैं, देखो 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी हैं। टोटल कितने हैं? 15। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? देखो, अमेरिका है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय काल में ये देश सर्वाधिक ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन देशों को अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 एजेंसियों के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने में का काम करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होने के कोई 2 लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 2 लाभ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों जैसे पर्यावरण, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं शांति आदि पर चर्चा करने के लिए एक आम मंच प्रदान करता है। नंबर 2, यह सहयोग के लिए सामान्य मानक, नियम तथा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बच्चों नॉर्वे के ट्राइगुली 1996-1992 थे। इन्होंने कश्मीर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम का प्रयास किया था। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में किन 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया है? तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में निम्नलिखित 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की जो है नामंजूरी में नहीं करती। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा होता है। नंबर 3, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 अस्थायी सदस्य जबकि 10 जो है क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, वहीं अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या को में बढ़ोतरी का समर्थक है। इसके पीछे उसका क्या तर्क है? आइए इसको उत्तर देखेंगे।
भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। उसका तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद की कामकाज सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण इसके जो है पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। उदाहरण जैसे उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील होने चाहिए। उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आविर्भाव सन 1945 में हुआ, जिसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बहुमत से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 अस्थायी तथा 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य अमेरिका और चीन है तथा 2 अस्थायी सदस्य एस्टोनिया और नाइजर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अस्थायी यूरोपीय देश कौन सा है? तो इंग्लैंड और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अस्थायी यूरोपीय देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। 1 जनवरी 2017 को अपना जो है कार्यभार संभालने वाले गुटेरस पुर्तगाल के जो है निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।